12 अगस्त 2024 को रात के समय में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बस स्टैंड पर कुछ लोग अपनी-अपनी बस का इंतजार कर रहे थे। उन्हीं लोगों में से एक लड़की भी थी जो वहां पर मौजूद एक स्टॉल में बैठकर अपनी बस का इंतजार कर रही थी। पता नहीं क्यों वह लड़की बहुत ही परेशान और डरी सहमी सी थी। तभी वहां बस स्टैंड पर ड्यूटी कर रहे गार्ड की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और जैसे ही वह उस लड़की के पास में जाता है तो उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि उस लड़के के आसपास एक आदमी घूम रहा था और वह लड़की उस आदमी को देखकर परेशान हो रही थी। ये सब देखकर अब गार्ड को भी समझ आ गया था कि इस आदमी से उस लड़की को खतरा है। इससे पहले कि वह गार्ड उस लड़की से कुछ कहता, उससे पहले ही खुद ही वह लड़की उस गार्ड से कहती है कि उसे पंजाब के पटियाला शहर जाना है। यहाँ से पंजाब के लिए बस कितनी देर में जाएगी? लेकिन गार्ड को अभी भी उसकी स्थिति सही नहीं लग रही थी और वह सीधे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर देता है। उन्हें बताता है कि सर, यहाँ देहरादून बस स्टैंड पर एक नाबालिग लड़की है जिसकी उम्र लगभग शायद 15 से 16 वर्ष है। उसकी हालत सही नहीं लग रही है। वे आप एक बार यहाँ आकर देख लीजिए। सूचना मिलते ही चाइल्ड वेलफेयर की टीम बस स्टैंड पर पहुँचती है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और गार्ड से उस लड़की के बारे में पूछने लगते हैं और गार्ड ने जिस कंडीशन में उस लड़की को देखा था, वो सारी चीज़ें वह पुलिस वालों को बता देता है। इसके बाद पुलिस उस लड़की के पास पहुंचती है, लेकिन जब पुलिस वाले उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं तो वह लड़की घबरा जाती है और उनसे डरने लगती है। तो पुलिस वाले वहां से हट जाते हैं। वहां सिर्फ महिला पुलिस ही रहती है। लेडी ऑफिसर उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और तुम्हें कहाँ जाना है? तो वह लड़की बताती है कि उसे पंजाब के पटियाला शहर जाना है। सुनने के बाद महिला पुलिस ऑफिसर उससे कई तरह के सवाल करते हैं, लेकिन वह लड़की ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं देती है। इसलिए फिर पुलिस वाले उसे अपने साथ बिठाकर पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। उस लड़की को वहाँ सबसे पहले खाना खिलाया जाता है और पानी पिलाया जाता है और जब लड़की थोड़ी रिलैक्स होती है, लेडी ऑफिसर उसके पास आकर बैठ जाती है और उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है। लेकिन वह लड़की अभी भी कुछ ज़्यादा सही से नहीं बता पा रही थी और फिर अगली सुबह उस लड़की का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस वालों को ये लग रहा था कि लड़की डिप्रेशन में है और यही कारण है कि वह कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद 2 दिन के तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। 2 दिन बाद फिर लेडीज ऑफिसर उस लड़की के पास जाती है। इस बार जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह लड़की बताती है कि मेरे साथ बहुत गंदा काम हुआ है। यह सुनते ही लेडी ऑफिसर समझ जाती है कि इस लड़की के साथ दरिंदगी की गई है। फिर उस लड़की से पूछा जाता है कि ये कब और कहाँ हुआ तुम्हारे साथ? लड़की बताती है कि उसके साथ कई लोगों ने मिलकर गंदा काम किया है, यानी कि उसका गैंग रेप हुआ था। और वह बताती है उसके साथ यह हैवानियत उत्तराखंड के देहरादून के बस स्टैंड पर हुई थी। इसके बाद फिर से पुलिस वाले बस स्टैंड पर जाते हैं। उन्हें वह लड़की मिली थी और पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू करते हैं और फिर वहां बस स्टैंड में लगे हुए कैमरे को चेक किया जाता है और उन्हें उसमें दिखता है कि एक व्यक्ति उस लड़की के आसपास घूम रहा है और लड़की उसे देखकर डरी हुई लग रही थी। और फिर यह फुटेज उस लड़की को दिखाई जाती है तो वह लड़की तुरंत पहचान जाती है और उसे देखकर रोने लगती है और वह कहती है कि यही वह दरिंदा है जिसने उसके साथ गलत किया है। के बाद पुलिस वाले उस आदमी को ढूंढने लगते हैं और उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस पता करते हैं। उस आदमी को गिरफ्तार कर देते हैं। फिर पुलिस उससे पूछताछ करती है। पहले तो वह व्यक्ति पुलिस वालों को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस वाले उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वह पुलिस वालों को सब सच-सच बता देता है, जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठेगा। वह बताता है कि 12 अगस्त 2024 की शाम को लगभग 4 बजे का समय था।
जब वह लड़की एक आदमी से पूछती है कि उसे पंजाब के पटियाला शहर जाने के लिए कौन सी बस मिलेगी, तो वह व्यक्ति उसे सामने खड़ी एक बस की जो कि दिल्ली के कश्मीरी गेट से देहरादून जाने के लिए तैयार थी। उस लड़की को उस बस में बैठा दिया जाता है और उसे बोला जाता है कि तुम्हें किराया देने की भी ज़रूरत नहीं है और जब तुम्हारा स्टॉप आएगा तुम्हें बता दिया जाएगा। फिर रात को वहाँ से बस निकलती है और देहरादून बस स्टैंड पर 10 बजे पहुँचती है और सभी लोग एक-एक करके उस बस से उतरने लगते हैं और जब सारी सवारियाँ वहाँ से चली जाती हैं, तो वह लड़की अकेली रह जाती है। फिर उस बस का ड्राइवर और कंडक्टर उस लड़की को बस के पीछे वाली सीट पर लेके जाते हैं और उसके साथ दरिंदगी करते हैं। इसी बीच लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पास में खड़ी बस के ड्राइवर और कंडक्टर वहाँ देखने आते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि उस लड़की के साथ वो लोग गलत काम कर रहे हैं, तो वह दोनों उन्हें रोकने के बजाय उनके साथ शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर यह चारों मिलकर उस लड़की के साथ गलत काम करते हैं। इसी दौरान करीब 2 घंटे बीत जाने के बाद एक कंडक्टर जो दिल्ली से उस बस में आया था, वह बोलता है कि उसे कैशियर के पास कैश जमा करने जाना है और वहाँ कैशियर को पैसे जमा करने के लिए चले जाता है। लेकिन जैसे ही वह कंडक्टर कैशियर के पास पहुंचता है तो कैशियर उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है तुम्हें इतनी देर क्यों हुई। तो कुछ देर बाद वह कंडक्टर उस कैशियर को बता देता है कि उसकी बस में एक लड़की है और उन्होंने उसके साथ ऐसा कुछ किया है और आप भी मेरे साथ चल सकते हैं। ये सुनते ही कैशियर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह कैशियर भी उस लड़की के साथ वही सब करता है लोगों ने किया। अब यह 5 लोग मिलकर उस लड़की का गैंगरेप करते हैं। फिर कुछ देर बाद यह लोग उस लड़की को जाने देते हैं और फिर वह लड़की वहां के रूट नंबर 12 में खड़ी होकर बस का इंतजार करने लगती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि बस स्टैंड पर ड्यूटी कर रहे गार्ड की नज़र उस लड़की पर पड़ती है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर देता है और फिर इन पांचों लोगों को पकड़ा जाता है। 17 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज कर दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह लड़की कौन थी और कहाँ की रहने वाली थी। तो फिर पुलिस की जांच पड़ताल में पता चलता है कि लड़की उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद थाना क्षेत्र के किसी गांव की रहने वाली है। पुलिस वालों ने उसके घर जाकर उसके माता-पिता से संपर्क किया और उनसे पूछा कि तुम्हारी लड़की कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि करीब 12 दिन पहले वह घर से निकल गई थी। हालांकि वह 1-2 बार पहले भी ऐसा कर चुकी है, लेकिन हर बार उसके घर वाले उसे जल्दी ढूंढ लेते थे, लेकिन इस बार उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि वह कब और कहां के लिए निकल गई। हमने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उनकी बेटी नहीं मिली। यह सुनने के बाद पुलिस वाले उसके माता-पिता को देहरादून चलने के लिए कहते हैं कि तुम्हारी बेटी वहीं पर है। इसके बाद उस लड़की के माता-पिता वहां चले जाते हैं। वहां अपनी बेटी से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि बेटी चलो घर चलो। लेकिन वह लड़की अपने माता-पिता के साथ चलने के लिए मना कर देती है। अभी उस लड़की का इलाज चल रहा है और उसे बालिका निकेतन में रखा गया है ताकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो सके। और साथ ही पुलिस का कहना है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि आरोपियों को कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।